वेलकम बैक। आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें सदर बन गए हैं और जो निज़ाम इक़्तिदार तरतीब पा रहा है, ये निज़ाम इक़्तिदार मज़ीद कितना अरसा चलेगा, कितना मुस्तहकम होगा, कितना कमज़ोर होगा, कौन कौन से चैलेंजेस सामने मौजूद हैं, और इन तमाम सवालों के जवाब अगर हमें हासिल कर दें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हमारे साथ साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर जनाब फैसल वाडा साहब मौजूद हों। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फैसल वाडा साहब। बहुत शुक्रिया मसूद भाई। सर, बहुत मुबारक हो आपको, आसिफ अली जरदारी साहब 14वें सदर मुंतखब हो गए। सर, हमने तो आपको मुबारकबाद 5 महीने पहले दे दी। तो सर कैसा है ये मुल्क की सियासत, मुल्क के नए निज़ाम इक़्तिदार के लिए? देखिए मसूद साहब, जहाँ तक जरदारी साहब की बात है तो एज प्रेसिडेंट उन्होंने जब पिछली बार भी पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था तो एक बड़ी बुज़बारी और एक बड़ी फार साइटेड सिचुएशन में जहाँ उनकी बेगम का इंतकाल हुआ, एक बड़ी लीडर का इंतकाल हुआ, तो उन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगा के एक बड़ा पाकिस्तान के ऊपर एक सिचुएशन से निकालने की भरपूर कोशिश की, जिसकी उनको क्रेडिट देना चाहिए। और दूसरा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर जा चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ही उन्होंने बहुत ही पॉलिटिकल स्मार्टनेस की वजह से ले लिए, क्योंकि उनको भी आगे आने वाला वक्त पता है और बड़ा क्लैरिटी है उनके पास, क्योंकि पॉलिटिकल चेस के वो मास्टर है कि आगे होना क्या है। होना तो धड़ाम धड़ूम होना है। अब मेरे हिसाब से साल, सवा साल, 1.5 साल, कोई अल्लाह की मदद होगी तो 2 साल हो जाएंगे। जरदारी साहब रहे तो उनके साथ तो शायद इस मुद्दत तक पहुंच जाएगी इसके साथ। लेकिन सबसे पहला टेस्ट जो आपके पास आ रहा है ये बंदर बार्ड के बाद और ये तमाशों के बाद, और सूबा है पंजाब जो अब स्टार प्लस सूबा है और हमें गुजरात 2 की शक्ल में वहाँ भी नॉमिनेशन मिल गई है और आइंस्टाइन भी चार्ज संभाल चुके हैं। तो सबसे पहला टेस्ट आपके लिए ये है कि आपने हुकूमत में क्या कारकर्दगी 16 महीने में की थी और आगे क्या करने जा रहे हैं और कितना अर्सा चलेगी। मेरी बात छोड़ दे, आपको रमजान के महीने में पता चल जाएगा। ठीक है, आज की तारीख में आप लिख लें, रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें। जो आज कीमतें हैं वो अगले 10 रोजों के बाद डबल हो चुकी होंगी। तो जब डबल हो चुकी होंगी तो पाकिस्तानी कौम को अलग पता चल जाएगा और जमहूरियत का राग पटने वाले चौकीदार, वफादार, सिपाही, पहरेदार, जिनको जमहूरियत का शौक था, जिनको जमहूरियत उस वक्त तो नजर नहीं आई जब पंजाब में और केपी के में शबफूल मारा गया और इलेक्शन नहीं कराए गए और कोई सजाएं नहीं दी गई। सुबह 11 बजे जिसको 6 पढ़ते हैं और उसको शाम को 5 बजे 9 पढ़ते हैं। फैसल भाई, ये गुफ्तगू भी करते हैं, जरा ये बताएं ना कि आसिफ अली जरदारी साहब जब उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, फिर उसके चंद महीने बाद वो सदर बने और फिर उसके बाद उनकी हुकूमत सिंध में भी मौजूद थी। आपसे हमारी गुफ्तगू हुई प्रोग्राम में ही, तो आपने एक मौके पर कहा कि ये इंसान के बच्चे बन जाए वरना पहले हाथ मरोड़ूंगा और फिर तोड़ दूंगा। तो अब ये सब इंसान के बच्चे बन चुके और क्या तब्दीली आई है? लेकिन ना तो कोई तब्दीली आई, ना कोई तब्दीली नजर आ रही है, ना तब्दील होते हुए पाकिस्तान नजर आ रहा है। तो आपके मौक़िफ़ में तब्दीली क्यों है? मेरे मौके में तो कोई तब्दीली नहीं है। जहाँ उसका क्रिटिसिज्म है वहाँ तो मेरा क्रिटिसिज्म जायज है और उन्होंने मुझे कभी उस पर एतराज भी नहीं किया। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि उन्होंने पॉलिटिकल स्मार्टनेस भी की है तो मैं कैसे कह दूं कि उन्होंने की है? उन्होंने बिल्कुल की है। उन्होंने पॉलिटिकली अपनी पोजीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे ले जाकर ये साबित कर दिया है कि पॉलिटिकल चेस गेम के अंदर वो मास्टर स्ट्रोक खेल गए और बच्चा बना के उन्होंने आइंस्टाइन को आगे लगा दिए और आइंस्टाइन को पहले धमकी भी देंगे, फिर आगे धक्का देंगे, फिर पीछे खींच लेंगे और एक टाइम आएगा वो धक्का दे देंगे। तो ये तो सियासत में हो रहा है। तो आप तो मानते हैं ना कि ये इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन थे और चोरी कोई करे तो करे, चोरी का सामान खरीदना भी जुर्म होता है, तो ये चोरी का सामान खरीदा गया है, आप तो ये मानती? मसूद भाई, 2013 में भी चोरी हुई थी, 2018 में भी चोरी हुई थी, 2024 में भी चोरी हुई है और अगले इलेक्शन में भी चोरी होगी। कम और ज्यादा की और बहस कर सकते हैं आप। अच्छा, आने वाले इलेक्शन में चलिए ये बताएं कि ये धड़ाम धुड़ूम जो है ये क्यों होगा? क्योंकि इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन चुके हैं और अब तो सूरत हाल ये लग रही है कि सेनेट में भी ये हुकूमत अच्छी खासी सेनेटर्स लेकर आ जाएगी और 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर लेगी दोनों ऐवानों में। तो ये तो बड़ी मजबूत हुकूमत होगी। सर मजबूत क्या, ये PDM2 की मजबूत हुकूमत $24 बिलियन कहाँ से देगी? IMF प्लान को रिस्ट्रक्चर कैसे करेगी? ये इंटरेस्ट रेट को नीचे कैसे लाएगी? नान को 10 रुपए कैसे करेगी? 5 रुपए की चाय कैसे करेगी? पेट्रोल जो जमहूरियत आते साथ ही 11 रुपए बढ़ गई है उसको 25 रुपए नीचे कैसे लाएगी? लाइट और गैस के और सुई गैस के और बिजली के बिल नीचे कैसे लाएगी? रोजगार कैसे देगी?
और किराया आम आदमी कैसे भरेगा, उनके बच्चों को स्कूल कैसे मिलेगा, उनके माँ बाप को दवाइयाँ कैसे मिलेगी, उनके नंगे पैर में चप्पलें कैसे आएंगी, पाकिस्तान की तकदीर कैसे बदल जाएगी। जिन्होंने 40 साल में बिगाड़ किया, जिन्होंने अभी 16 महीने तबाही की, अपने केसेस माफ कराए और बदतरीन हुकूमत चलाई, उनसे आप एक्सपेक्ट करें ये सब कुछ वो कर देंगे, तो आपको ये जमहूरियत भी मुबारक हो, आपको ये पाकिस्तान भी मुबारक हो और पाकिस्तान के मसाइल भी मुबारक हो। आप तो बार बार जमहूरियत ऐसे ही कह रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान की जमहूरियत कोई इंग्लैंड की जमहूरियत है। जो हमारी जमहूरियत है उसका हाल आपको ही पता है, हमें भी पता है। ये बताएं कि हर निज़ाम तश्कील दिया जाता है और कुछ इजाज़तें चाहिए होती हैं, कुछ परमिशंस चाहिए होती हैं इन ओहदों पे पहुंचने के लिए। तो ये पूरा निज़ाम तश्कील देने वाले क्या इस निज़ाम को 1-1.5 साल भी नहीं के बाद नहीं चलने देंगे क्या? वो तो चलाएंगे ना सर। वो चलने दे ना चलने दे, निजाम खुद भी चलेगा ना। जब आप धर्म करके गिर जाएंगे तो मैं कितनी दफा बैसाखी में आपको उठाऊंगा, फिर आपकी जमहूरी लाश कितनी देर तक घसीटूंगा, आप खड़े तो हो जाए। सर तो ये निजाम बनाया क्यों गया है? ये तो निजाम आप पूछे उन ठेकेदारों से जो जब वक्त जरूरत एक आदमी को काला कर देते, वक्त जरूरत उसको सफेद कर देते, वक्त जरूरत उसको जेल दे देते, वक्त जरूरत उसको बेल दे देते, वक्त जरूरत उसको शादी कबीर बना देते, वक्त जरूरत उसको कैरेक्टरलेस आदमी बना देते, वक्त जरूरत उसको भेज देते, वक्त जरूरत रात को 11 बजे पाबंद कर देते, वक्त जरूरत प्रेजेंट बैन लाते हैं, वक्त जरूरत इतवार के दिन दफ्तर खोल देते, वक्त जरूरत दफ्तर बंद कर देते। ये मुझसे क्यों पूछ रहे सर? अगर आप बेल ला दे, किसी को जेल दे दे और कोई जीप पे बिठा के एस्टैब्लिशमेंट का आदमी किसी को ले जाए बिरारे पाकिस्तान, तो मैं और आप सबसे पहले उस जीप के आगे खड़े होंगे। लेकिन बेल आप देते हैं, गिला आप दूसरे से करते हैं, ये पॉसिबल नहीं है ना सर। आप अपना काम कर लें, दूसरा काम में टांग अड़ाएगा तो उसके आगे आगे खड़े हो जाएगी। तो आपको लग रहा है कि आगे भी टांगी अड़ाई जाएंगी? सर आप अदालती निजाम की बात करें तो वो तो टांगे अड़ना शुरू हो गई है। 44 साल बाद आपको भुट्टो साहब का केस मिल गया है, जो मेरी पैदाइश से पहले मुझे पता था कि वो जुडिशियल मर्डर हुआ है, तो 44 साल बाद आपको बाकी किस्से मिल जाएंगे। 145 147 का ड्रामा जो है उसमें आप चने और छोले का है, और वो उसका 3-4 को मिल जाएगा, बाकी सब रुकते रहेगी। 2007 के भी इलेक्शन के आज तक केसेस पेंडिंग है भाई। तो मसूद साहब आप मुझे बताए ना, मैं कैसे कहूँ, कैसे पॉजिटिविटी ले आऊँ, कैसे कहूँ कि अदालती निजाम आप और मैं कितने भी जमहूरियत को चूबे चूबे चूबे, आप कहें कि जिन्होंने एनओसी दी है वो भी सब चाहते हैं। तो भाई जब चाहते तो आप हैं, आप चाहते हैं कि मैं जिंदा हो जाऊं, लेकिन मैं मर चुका हूँ, गिर चुका हूँ, फालिज हो चुका है, मुझे कैंसर है, तो मुझे कितना उठाएंगे मेरी लाश को? हल बताएं। हल बहुत सिंपल है। इसी निजाम घटिया गंदे एक्सपायर्ड निजाम के अंदर से अच्छे बेहतर लोग सामने ले आई पार्टियों के अंदर। अगर आपको तकलीफ ही है, आप केयरटेकर को चलने देते, जहाँ इतना आइन में शपून मारा गया, थोड़ा सा और शपून मारते इंसान का खून तो बच जाता। अब उधर तो शपून आपने बचा लिया, या इंसान का खून निकलना शुरू हो गया, आंखों से भी निकल रहा है, नाक से भी निकल रहा है, मुंह से भी निकल रहा है, पेट से भी निकल रहा है। तो सर ये तो फिर अगेन वही बात, निज़ाम जैसे तरतीब पाता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो अच्छे लोगों को ले आना चाहिए था ना सामने। सर वो टाइम दूर नहीं है जब ऐसा निजाम अपनी करवट बदलेगा और मजबूर कर देगा कि अच्छे लोग सामने आ जाए, वरना ये निजाम ही चलेगा भाई। आप देख लेना, अभी तक तो मसूद साहब जो प्रेडिक्शन की है, अल्लाह ने इज्जत रखी है, आगे भी दे रहा हूँ आपको, यही होगा जो बता रहा हूँ। नहीं तो ये निजाम क्या इनको गंदा करने के लिए बनाया है? क्यों बनाया है फिर? मुझे तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। सर ये कभी कभार मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कभी कभार अल्लाह की मदद आती है। अल्लाह की मदद ऐसी आई है कि सब पे ठोक के कालक लगेगी और ठोक के धक्का लगेगा, और ऐसा धक्का लगेगा कि इक़्तिदार का ख्वाब क्या, पॉलिटिक्स का ख्वाब भूल जाएगी। ऐसा क्या होगा फैसल भाई? अल्लाह ताला करेगा ना। जब आप एक बेड़ा उठा रहे, आप खुद एक सियासी लाश है, आप बाकियों का उस लाश के ऊपर वजन रख के बेड़ा चलने का उठा रहे, तो आप धसी जाएंगे ना। आपके अंदर तो खुद जान नहीं है। तो ये बताएं फिर अवाम को सुख का सांस कब मिलेगा? अवाम का है पाकिस्तान में मेरे भाई, या मुर्दे का वोट डलता है उसमें साथ जीतता है। आप कह रहे हैं ना ये धड़म धुड़ुम होगा, तो धड़म धुड़ुम के बाद तो अच्छे लोग आ जाएंगे ना बकौल आपके, तो वो फिर सुकून का सांस मिलेगा अवाम को? उसकी दुआ कर रहे, क्यों नहीं चलेगा? बाकी मुल्क भी तो हमारे से इतने पीछे, जो 50 साल थे वो 100 साल आगे चले गए, उधर भी कुछ लोग ही आए थे ना जिन्होंने काम किया था। मगर इस दफा तो देखे ना, इकोनॉमी के लिए SIFC मौजूद है। मैंने सुना है। अच्छा सबसे पहले बताएं, आप क्या सेनेटरशिप के लिए जा रहे हैं? सेनेटर बन रहे हैं आप? पता नहीं, तो आप मुझे बता रहे हैं, कोशिश कर लेंगे उसकी भी। मेरे गले से लड़ लेंगे सर, आप जैसा हुक्म करेंगे वैसा कर लेंगे। नहीं बताए ना, लड़ रहे हैं आप या नहीं लड़ रहे? सर आप एज ऑफ नाउ तो मुझे नहीं पता कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, किसी पार्टी में जाके सेनेटर बन रहा, आप ये कह रहे हैं?
मैं सर, आप क्यों नहीं बन सकते? माशाल्लाह जरदारी साहब के साथ अच्छे मरासिम में आपके, आप बिल्कुल बिल्कुल है, बहुत अच्छे मरासिम में मेरे उनसे। तो फिर मुझे बेटा था। हाँ, बेटा का है तो बेटे को वो सेनेटर तो बना देंगे वो। आप कह देंगे, मैं बोल दूंगा। अच्छा चलें, ये जो आपने आप अभी नहीं बताना चाह रहे, ना बताएं, मेरे ख्याल में तो बनना चाहिए, हमें तो खुशी होती है आपको ऐवानों में देखकर। ये जो आप कह रहे हैं कि धड़ाम धुड़ुम हो जाएगा, तो धड़ाम धुड़ुम के बाद जो लोग आएंगे वो कौन लोग होंगे, कैसे लोग होंगे, और क्या वो तमाम मसाइल पर को हल कर सकेंगे, ये तो बताएं ना आप। SIFC का जिक्र किया। SIFC क्या सिविलियन इदारा चलाने वाला है, जमहूरी इदारा चलाने वाला है, सियासतदान चलाने वाले, उसका क्रेडिट आप दे आर्मी चीफ को, और इसमें हमें शर्म भी आनी चाहिए। जिसने अच्छा काम किया उसको हम, मैं यही तो कह रहा हूँ सर कि माशाल्लाह से वो होंगे। मैंने सुना है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वजारत दाखिला संभालेंगे, सरफराज बुगटी साहब बलोचिस्तान संभाल रहे हैं। माशाल्लाह पूरा निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त पावरफुल निज़ाम बन रहा है। तो ये धड़ाम धुड़ुम क्यों होगा? ये तो बड़े अच्छे लोग हैं सारे के सारे, SIFC वगैरह, ये वो पैसा भी आएगा, निज़ाम भी चलेगा, मुल्क में अमन अमान भी होगा। SIFC के ऊपर तो सारा का सारा निजाम खड़ा हुआ है अल्लाह पाक के हुक्म से, और अल्लाह उनको कामयाबी दे। वो एक नियत ईमानदार इंसान है आर्मी चीफ जो है हमारे, तो जरूर कामयाबी दे, लेकिन उसका क्रेडिट भी उन्हीं को जाएगा ना। अब वो क्रेडिट तो किसी और को उठा के नहीं देंगे सर, बिल्कुल उनको क्रेडिट जाएगा, मगर उसकी सम्राट आवाम को भी मिलेंगे ना। हाँ बिल्कुल मिलेंगे, पर उनके तवज्जो से मिलेंगे ना भाई, सियासतदान के तवज्जो से भी मिलेंगे। सर, जरिया कोई भी हो, वास्ता कोई भी हो, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आवाम को सुख का सांस कब मिलेगा? सर, आवाम को अभी उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, आइंदा आने वाले महीने और सालों के बाद बहुत अच्छा सांस मिलेगा सबका। महीनों और सालों? महीनों तो बर्दाश्त कर सकते हैं आवाम, सालों की आप बात कर रहे हैं? सर 1.5 साल, 2.5 साल, 2 साल ही हो जाते हैं ना। अच्छा, 2 साल। तो ये बताएं कि हुकूमत शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे, लेकिन पीछे नवाज शरीफ साहब की डायरेक्शन होगी। उन्होंने कहा है कि काबीना जल्दी बनाए, उन्होंने ऑर्डर किए शहबाज शरीफ साहब को, हिदायत दी हैं। तो पीछे नवाज शरीफ साहब का जहन कारफरमा होगा, जिसके बारे में नून लीग कहती है कि 2017 तक पाकिस्तान तो राइज कर रहा था। नहीं, वो खुद तो राइज नहीं हो सके अपने दिमाग से इस बार, तब राइज जरूर हो गए, लेकिन अभी तो मैं नहीं समझ रहा कि उनका कोई दिमाग चलेगा। अभी तो दिमाग और जोरे बाजू जो है वो पीपल्स पार्टी के बरूने मिन्नत चलेगा, जितना भी चलेगा। अच्छा, और तो वो तो आप कह रहे हैं कि उनका वो राइज नहीं हो सके, वो किंग के बजाय किंग मेकर बन गए। नहीं सर, अब वो जूस मेकर है या मिल्क मेकर है या कॉफी मेकर है, ये तो वक्त ही बताएगा, और वक्त ने बता भी दिया है। लेकिन किंग मेकर भी वो कहाँ से? किंग मेकर तो जरदारी साहब है। सर, अपने भाई को उन्होंने आगे किया, सबसे बड़ी अक्सरियती पार्टी जो है वो नून लीग है। अब तो PTI की भी नशिस्तें उनको मिल गई, उनकी तो बल्ले बल्ले। सर देखिए सर, मसला ये है कि ना तो वो अपने भाई को आगे लाए, ना उनका भाई आगे आया है। वो तो उनका भाई बुला लिया गया है जरदारी साहब के जोरे बाजू के ऊपर। उन्होंने उनको ताज जो कांटों का जो ताज है वो उनके सर पे नहीं लगाया, वो उस कुर्सी पे रख के उस पर उनको बिठा दिया है। तो चीज भी निकली और झटका भी हुआ है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये धड़ाम धुड़ुम जब होगा उसके बाद आप क्या समझ रहे, पीपल्स पार्टी लीड करेगी? पॉसिबिलिटी है, अगर थोड़े दिन और आपको निजाम चलाना होगा आगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फैसल वाडा साहब। एक अच्छी खबर ये दी है उन्होंने कि चंद हफ्तों या चंद महीनों या चंद सालों बाद आवाम को सुख का सांस मिलेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।